Assalamualaikum ladies and gentlemen. Today we are going to discuss about our next topic, that is gene sequencing. First of all, let us discuss about what is a gene. जीन आपको पता है कि आपके डीएनए का आपकी क्रोमोसोमल आपका वो पार्ट है, वो छोटा सा एजेंट है, यूनिट है, जो कि बेसिकली आपकी तमाम हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि डिटरमिन करता है कि उसने आगे किस चीज़ की सिंथेसिस करनी है, कैसी प्रोटीन्स बनानी है, कि जो आगे आपकी बॉडी की कंपोजिशन में बॉडी की जो फिनोटाइप जीनोटाइप है उसके अंदर, और जो बाकी बॉडी की जो पार्ट्स हैं जिनको आपकी बॉडी ने यूज़ करना है डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो या वो आपकी एक्सटर्नल जो है फिजिकल एक्टिविटीज हो, उन सबको जीन कंट्रोल करती है। अब जीन जो है इसको सीक्वेंस करना जो है उसका मकसद क्या है? तीन मकासद हमारी किताब में जो है वो गिवन है। जो मेथड्स हैं हमारे पास जो है तीन प्रिंसिपल मेथड्स, वो क्या है कि एक तो आप जनरेट करें पीसेस ऑफ डीएनए डिफरेंट साइजेस के, जो कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे एंड होते हैं। दूसरा फिर ये है कि आप सेपरेशन करें डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए की एग्रोस जेल के अंदर, और तीसरे पार्ट में आप इस सीक्वेंस को उस जेल के अंदर स्टडी करें। अब इस सीक्वेंस को हम स्टडी कैसे करेंगे? देखिए, हर एक जो जीन है उसके अंदर पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है। तो उस डिफरेंट सीक्वेंस को स्टडी करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, उन न्यूक्लियोटाइड्स को हम ना एक स्पेसिफिक डाई दे देंगे, उसको हम एक इस तरह का जो है वो कोई ऐसा क्या कहते हैं स्टेन दे देंगे, जिसकी निस्बत से हम लोग फिर जब उसके ऊपर से लेजर बीम गुजारें तो वो उसको डिटेक्ट कर ले कि किस पार्ट में कौन सा सीक्वेंस जो है वो जा रहा है। और इस तरह से अल्टीमेटली फिर आप जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि आपके पास किस पार्ट के अंदर जो सीक्वेंस है डीएनए का वो कैसा जा रहा है, और फिर उस सीक्वेंस को आगे फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप जो है वो लॉन्ग जो चेन्स हैं किस चीज़ की, न्यूक्लियोटाइड्स की, उन न्यूक्लियोटाइड्स की जो लॉन्ग चेन्स हैं उनको आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और उससे अगर आप लोग चाहें तो आप उसका कोई अल्टरनेटिव जो है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर आप इसको आगे यूजेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट बीमारियों के जो है वो इलाज के अंदर। इसी तरह से आप मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो जीन्स को जो है वो तब्दील कर सकते हैं और अल्टीमेटली उससे पॉजिटिव बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकते हैं। हम जरा किताब की तरफ भी चलते हैं कि वो आपको इसके बारे में क्या बता रही है। जैसे यहाँ पे ना आपको बताया गया है कि जो आप रिएजेंट्स, बल्कि एक तो आपको ये डायग्रामेटिक व्यू यहाँ पे खैर नहीं है गिवन, तो ये इस तरह से है कि आप वॉल्यूम ऑफ डीएनए जो सीक्वेंस इंफॉर्मेशन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको पावरफुल कंप्यूटर्स जो हैं बेसिकली वो खुद ही डिटेक्ट करते हैं, खुद ही स्टडी करते हैं, खुद ही रीड करते हैं, आपको कोई चीज़ बाहर से देने की ज़रूरत एज इट नहीं पड़ती। सो ऑटोमेटिक जो रोबोटिक डिवाइसेस हैं वो मिक्स कर देती हैं रिएजेंट्स को, फिर उसे लोड करती हैं और अल्टीमेटली फिर उसको स्टडी करती हैं, और चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इसके ज़रिए हम लोग इसको फैसिलिटेट करते हैं देखने में, और मुख्तलिफ जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है उसको हम स्टेन करके लेज़र बीम उसके ऊपर से गुजार के उसको अल्टीमेटली फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरीके से जैसे हम लोग उसका अगर सीक्वेंस पता लगा लें तो हम फिर इस सीक्वेंस को अपने पास सेव कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर हमें कभी भी इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर कोई चेंजिंग करके कोई पॉजिटिव चीज़ें एस्पेक्ट्स हासिल हो रहे हैं तो हम उन्हें हासिल कर लें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पहले हम लोग ये भी देख लें कि कौन कौन सी ऐसी जीन्स हैं जिनको सीक्वेंस कर लिया गया है अभी तक। उसमें से कुछ हमारे पास जो है वो प्लांट्स के जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को हम लोगों ने सीक्वेंस कर लिया है। ह्यूमन का जो जीनोम है उसको हम लोगों ने सीक्वेंस कर लिया, माउस के जीनोम को हम लोगों ने सीक्वेंस कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक प्लांट है जिसका नाम यहाँ पे मे बी गिवन हो, हाँ जी, अरेबिडोप्सिस। अरेबिडोप्सिस जो है ये एक हमारे पास मॉडल प्लांट है, इसको हम लोगों ने कर लिया है। और इसी तरीके से हम लोगों ने ड्रोसोफिला जो है, जो हाउस फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इसको हम लोगों ने सीक्वेंस कर लिया है। अच्छा, इसके साथ हमारे साथ एक और छोटा सा टॉपिक इसके साथ अटैच्ड है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अच्छा, अब इसका नाम आप लोगों को क्या मतलब बता रहे हैं कि ह्यूमन का जो जीनोम है उसका क्या प्रोजेक्ट हो सकता है? बेसिकली जीनोम जो है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाने वाला जितना जेनेटिक मेकअप है उस सारे को कलेक्टिवली हम लोग जीनोम का नाम देते हैं। ये तो जीनोम है। अगर हम ह्यूमन के केस में बात करें तो ह्यूमन की जितनी जीन्स हैं, हर जीन के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं
जो कि ये कंट्रोल करते हैं कि उस जीन ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। और जीन्स कहाँ पे होती हैं? ऑफ कोर्स क्रोमोसोम के ऊपर। फिगर नंबर 23.9 के अंदर आपको एक क्रोमोसोम दिखाया गया है। उसके अंदर क्या है कि मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर मुख्तलिफ जीन्स लगी हुई हैं। जैसे सबसे टॉप के ऊपर जो जीन लगी हुई है वो कंट्रोल कर रही है एक्थाइसिस को, जो एक्स लिंक्ड जीन है। इसी तरीके से हमारे पास हाइपोफॉस्फेटीमा, ओक्यूलर एल्बिनिज्म, डुशीन मस्कुलर डायट्रॉफी, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास जो जीन्स हैं वो गिवन है। हीमोफीलिया की जीन है, कलर ब्लाइंडनेस की जीन है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की है, हीमोफीलिया बी की है। ये जीन्स जो डिफरेंट पॉइंट्स पे लगी हुई हैं, ये बेसिकली हमें क्या बता रही हैं कि क्रोमोसोम के किस हिस्से के ऊपर, कौन से लोकस के ऊपर किस चीज को कंट्रोल करने वाली जीन है। फिर उस जीन का जब हम प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे, हम उसका पूरा सीक्वेंस ड्रॉ कर लेंगे, उस प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद अगर हमारी पार्ट के बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर किसी भी फंक्शनिंग को जो है अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उसका रिलेटिव जो जीन है उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे और अल्टीमेटली वो बीमारी जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे जैसे कि बताया गया आपको कि पहला जो गोल, इसके दो गोल्स हैं बेसिकली जीनोम प्रोजेक्ट के। जो पहला गोल है वो ये बताता है कि जेनेटिक मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम आपने बनाना है और इसका एम ये है कि सीक्वेंस बता दिया जाए जीन्स का तमाम जो क्रोमोसोम की लेंथ है उसके ऊपर, जैसे कि एक्स क्रोमोसोम का एक सीक्वेंस आपको दिखाया गया है यहाँ पे। इसी तरह जो डीएनए सीक्वेंस होता है ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 22, वो सबसे छोटा क्रोमोसोम है और उसका जो पूरा जीनोम प्रोजेक्ट है वो 1999 में मुकम्मल 1999 में मुकम्मल कर लिया गया था। इसी तरीके से हम आगे चलें तो वो कहता है कि जो पब्लिकेशन थी इंटायर ह्यूमन जीनोम की वो 2001 में हो चुकी है वर्टिब्रास की, ठीक है, वर्टिब्रेट की जो हो चुकी है। और इसके बाद वो बताता है कि इसका जो दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि आप दूसरा जो गोल है वो कंस्ट्रक्ट करना है बेस सीक्वेंस मैप, और इससे 3 billion base pairs in the human genome and it is eliminated. It could take an encyclopedia of 200 volumes each with 1000 pages to list all of this. आपके पास अब जो दूसरा गोल है हमारा वो एक ये सीक्वेंस मैप क्रिएट करना है। हमने जीनोम प्रोजेक्ट कर लिया, बेस सीक्वेंस को भी हम लोगों ने जो है वो क्रिएट करवाना है, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, क्योंकि अगर हम उसको मुकम्मल करेंगे तो वो इतना ज़्यादा है कि आपको 200 जो वॉल्यूम्स हैं वो बनाने पड़ेंगे, यानी कि 200 जिल्दें किताबों की, और हर किताब के अंदर 1000 सफ़े हों, तो वो बता सकता है कि किस तरीके से आपका जो है वो पूरा जीनोम का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है बेस पेयर्स का। इसी तरह हमारे पास आगे वो आपको बताता है कि एक मेथोडोलॉजी जो है वो अडॉप्ट कर ली गई है, जिसके नतीजे में आप जो बेस पेयर्स हैं उनको 1000 से लेकर 20,000 तक में जो है आप उसे क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और फिर काटने के बाद उनके जो छोटे छोटे पेयर्स हैं उनको आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के तहत जो है वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ वगैरह बना लेते हैं, अगर आपने किसी चीज़ की स्टडी करनी है या किसी भी प्रॉब्लम को आप लोगों ने रिजॉल्व करवाना है। इसी तरीके से एक साइंटिस्ट है जिसका नाम हमारे पास गिवन है जे क्रेग वेंटर। जे क्रेग वेंटर ने जो है वो एक अपनी इंडस्ट्री, एक कंपनी जो है वो बनाई गई जिसका नाम है सिलेरा, और ये सीक्वेंस कर रही है इंटायर जीनोम को अभी तक। सिलेरा एक कंपनी का नाम है जो एक साइंटिस्ट ने क्रिएट की है, जो कि जीनोम को जो है वो सीक्वेंस कर रही है। और इसके सीक्वेंस करने से फिर फ़ायदा ये हो रहा है कि अल्टीमेटली आने वाले दौर में अगर हम जीनोम के किसी पार्ट को रिप्लेस करके किसी बीमारी को ठीक करना चाहें तो हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये हमारे पास ये भी बताती है कि आपने जो इलनेस वगैरह है किसी ऑर्गेनिज्म की, उसको भी इसके नतीजे में आप लोग जो है वो इसके मेथड्स को अप्लाई करके क्योर कर सकते हैं। दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।